नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे मदरसों को लेकर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आजकल काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, मदरसों में कहां से मनी भेजी जाती है, इस पर आज हम बात करेंगे। कौन करता है मदरसों की आर्थिक मदद, और मदरसों में फंडिंग की जांच हो रही है, कहां से मदरसों को पैसे मिलते हैं। इन तमाम बातों को लेकर लगातार जो कहा जाए कि राजनीति भी हो रही है। धार्मिक शिक्षा के लिए चंदा कहां से आता है, मदरसों में फंडिंग की जांच होनी चाहिए, इस पर भी तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आती है। लेकिन आधुनिक मदरसों पर अब सरकार जो है वो फोकस करने जा रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उनका आपने अगर वक्तव्य सुना होगा तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मदरसों के जो बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और दूसरे हाथ में लैपटॉप होनी चाहिए। लेकिन इस पर जो है वो तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि जिस तरह से देखिए प्राइवेट मदरसों का सर्वे करने को लेकर एक फैसला सामने आया था, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई थी कि आखिर सर्वे क्यों कराया जा रहा है, क्या इसी तरह से अन्य जो प्राइवेट संस्थान है उनका भी सर्वे कराया जाएगा, प्राइवेट स्कूल्स का सर्वे कराया जाएगा। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो भी निकलकर सामने आई थी, और उसके बाद ये जो कहा जाए कि राजनीति है इस पूरे मामले पर बढ़ गई है। हर सामाजिक संस्था को अपना नियम कानून का पालन करना होगा। आप मदरसों को अलग से आइडेंटिफाई मत करिए। जहाँ पर भी असामाजिक गतिविधियाँ, राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, उनको कानून का अनुपालन करना होगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको खिलाफ कड़ी कार्रवाई यूपी गवर्नमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार में माइनॉरिटी मामलों के मंत्री रोज ये बयान देकर कि मदरसों की जांच, मदरसों के फंड की जांच एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फंड दे नहीं रहे हैं। 5 साल से मदरसों के टीचरों की तनख्वाह नहीं दी गई। फंड आप दे नहीं रहे हैं तो कौन से फंड की जांच करेंगे? तो देखिए, मदरसों को लेकर लगातार हमने आपको सुनाया कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आपने सुना, AIMIM के प्रवक्ता को भी आपने सुना। तो अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल अभी भी है कि मदरसों की अगर फंडिंग की जांच अगर की जाती है तो फिर आखिर दिक्कत क्यों होती है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि करके उनका परिचय करा देते हैं। नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू स्कॉलर है, बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। हमारे साथ मोहम्मद अतीक जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी आपसे शुरुआत करते हैं कि देखिए, ये मदरसों को लेकर अगर ये कहा जाता है कि फंडिंग की जांच हो रही है, लेकिन इस पर सवाल उठते हैं कि आखिर मदरसों की ही जांच क्यों करवाई जा रही है। तमाम प्राइवेट स्कूल जो है उनकी भी जांच करवाई जानी चाहिए। तमाम जो पार्टियां हैं वो इस तरह की बातें जो है वो उठा रही हैं, तो सिर्फ मदरसों की ही जांच क्यों? देखिए, अभी पूर्व में आपने देखा होगा जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं मदरसों में, जिस प्रकार के लोग पकड़े गए हैं, कुछ अवैध कार्य करते हुए पकड़े गए हैं, उस हिसाब से तो मदरसों की जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी तक आपने नहीं सुना होगा किसी मंदिर में किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित हुई, या वहां से कोई आतंकवादी पकड़ा गया, या कोई इस तरह का असामाजिक तत्व पकड़ा गया हो। या देखिए, मिशनरी स्कूल की जहां तक बात है तो ये सरकार का निर्णय है, सरकार जिसकी चाहे जांच कर सकती है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर सरकार की मंशा है कि मेरी तलाशी ली जाए तो मैं उस पर आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका संवैधानिक अधिकार है। और देखिए, तलाशी से डर उसको है, यह सर्विस गर्ल्स को है जिसको जो कोई गलत कार्य करो। अगर आपको गलत कार्य नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार कहती है कि मदरसों की जांच करनी है तो जांच करने दीजिए, जो कहे सबके सामने आ जाएगा। और देखिए, हम लोग जो हैं न्यायालय प्रक्रिया के अंदर रहते हैं, संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं। सरकार को इस प्रकार का पावर होती है, उसके पास ये शक्ति है कि वो जिसकी चाहे जांच कर सकती है। जिस प्रकार से पूर्व में आतंकवादी घटनाएं घटित हुई हैं, आप कितने वर्षों से आप देख रहे हैं कि घटनाएं घटित होती रही हैं। आप देखिए कितने मंदिरों को बंधक बनाया गया, आपको याद होगा अक्षरधाम मंदिर को भी बंधक बनाया। आज तक
कहीं भी पूरे भारतवर्ष में एक भी मस्जिद को कभी बंधक नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों है? ये एक सवालिया प्रश्न है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो अक्सर हमने देखा कि मदरसों का सहारा लेते हैं। तो इन तरह के लोगों की जांच करना बहुत आवश्यक है कि कौन लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे मदरसे गलत है, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग इन मदरसों से निकले हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां निकली हैं, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ कि मदरसों में पढ़ाई होती है। लेकिन कुछ ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे इस तरह की असामाजिक कार्य किए जाते हैं, उनकी जांच करना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। मोहम्मद अतीक जी से मैं जानना चाहूँगा, अतीक जी आप ये बताइए कि आखिर अगर कुछ गलत नहीं है तो अगर जांच हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि मदरसों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है और इसको लेकर फंडिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और दूसरा ये कि अगर कुछ भी गलत नहीं है तो फिर जांच करने में क्या दिक्कत है? जांच करवा लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं एक मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग का राष्ट्रीय सह सचिव हूँ और ये करेक्शन हो जाना चाहिए। खैर, मैं अभी ये सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि सरकार को सबकी जांच करने की जरूरत है, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि संवैधानिक अधिकार लोगों की हर एक को जांच कर सुन लेते हैं पहले। जी अपनी बात रखिए अतीक जी। तो मैं यही कह रहा था कि जो सरकार है, जो मदारिस हैं, वो मदारिस लोगों के आवाम के चंदे से चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और अगर सरकार को इतना ही डर है तो सबकी जांच करा ले ना, फिर आरएसएस की शाखाओं की जांच करा ले। आरएसएस के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है उनको इतना पैसा? लोग जो तलवार लेके घूम रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया है? भारत का संविधान अधिकार नहीं देता कि कोई भी इतने से बड़े से ज्यादा लेकर तलवार घूम सके। लोग तो खुलेआम घूम रहे तलवारें लेके, बंदूकों की ट्रेनिंग दी जा रही है बजरंग दल के जो है ट्रेनिंग कैंप में। तो मदरसों को तो मत कहिए, मदरसों में तो बड़े बड़े लोग जो है पढ़ के निकले हैं। मदरसों में हिंदू भी पढ़े हैं, मुसलमान भी पढ़े हैं। लिहाजा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जो मंशा है वो कुंठित मानसिकता है उसकी। आसाम में झूठे इल्जाम लगा के वो हमारे मदरसों को ढा रही है। लिहाजा हमें कोई गुरेज नहीं है, जांच करना हो जिसको जांच कर ले, लेकिन अगर कुंठित मानसिकता के और झूठे आरोप लगा के जांच करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, शैलेंद्र जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। शैलेंद्र जी देखिए, मदरसों पर जो है वो सर्वे कराया जा रहा है, उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आप भी देख रहे हैं, तमाम अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। आपका इस पर क्या कहना है शैलेंद्र जी? और क्या ये एक तरह से कहा जाए कि राजनीति इस पर की जा रही है, इस पूरे मदरसों को लेकर जो सर्वे हो रहा है उस पर? शैलेंद्र जी तो वो हर मसले पर, हर मामले पर राजनीति, इसके दो पहलू। अगर आप जांच करा करके उसमें शिक्षा नीति में, शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, इंक्रीजमेंट चाहते हैं और शिक्षा की नीति को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीजें स्वागत योग्य है। मगर आपकी मंशा जो है वो इस तरह की नहीं दिखती है। तो जब राजनीतिक मंशा गलत होती है, उसके कई जो है पहलू होते हैं, तो वहाँ तमाम तरह के जो है सवाल उठते हैं। सवाल ये भी है कि आप उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क समस्या सब प्रसिद्ध है, पानी के लिए जगह जगह लोग परेशान हैं। राजधानी में गंदे पानी से परेशान है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ लोग को आरो की जरूरत ना हो। आप एजुकेशन की जो है स्थिति बहुत खराब है। जो जरूरती मूलभूत चीजें हैं, मूलभूत चीजें, उनकी समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हिंदुस्तान से लेकर के उत्तर प्रदेश के एक राज्य तक के क्या कर रहे हैं? सिर्फ मदरसा, पाकिस्तान, मुसलमान, मुगल, यही सब चीजें आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। आपके सवालों में भी यही है, आप बवाल भी इसी तरह पर कर रहे हैं, आप जो है सत्ता का प्रदर्शन भी इसी पे लगा रहे हैं। आप सत्ता के में नहीं थे तब भी आपका यही काम था। हम तो कह रहे हैं आज सत्ता में है, प्रेजेंटेशन अच्छा दीजिए। आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, विकास तो दो ही लोगों का नजर आ रहा है, उद्योगपतियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का। ठीक है सर, शबनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम जी आपका बहुत स्वागत है। शबनम जी सवाल आपसे, देखिए मदरसों को लेकर आपकी सरकार जो है वो सर्वे करवा रही है, साथ साथ सवाल ये भी हो रहा है कि आखिर मदरसों को
जो फंड है वो कहाँ से मिल रहा है, तो आपका जो इंटेंशन है वो क्या है? क्या आप मदरसों को इस वजह से जिस तरह से शैलेंद्र जी ने भी सवाल उठाए हैं कि क्या मदरसों को सिर्फ परेशान करने की वजह से उनकी जांच करवाई जा रही है? सरकार क्या करना चाहती है आखिर मदरसों का सर्वे कराकर और जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच कराकर? क्या एक सरकार की जो मंशा है वो क्या है? शांतनु जी, सबसे पहले मदरसा एक बहुत अहम स्थान रखता है भारतीय धरती पर जी। क्योंकि एक समुदाय विशेष के तमाम बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं मदरसे में, और उन मदरसों की क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ पे क्या कमियां हैं, कहाँ पे क्या सहूलियतें हैं, इन सब चीज़ों की जांच परख हो रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आलू एक ऐसी सब्जी है जो विश्व में हर जगह मिलता है, और हमारे गली मोहल्ले में ठेले वाले आलू बेचने आते हैं। आप किसी गृहिणी से पूछ लीजिए या जो सब्जी जिस घर में खरीदने जाता है, वो 1 किलो आलू भी लेता है तो वो छांट कर लेता है, देख कर लेता है कि कहीं सड़े आलू तो नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर घर में उसका इस्तेमाल है। गरीब भी आलू खाता है, अमीर भी आलू खाता है, मध्यम वर्ग भी खाता है, जल्दबाजी में खाना बनाने वाले भी खाते हैं, और देर से खाना बनाने, मतलब तमाम घर का एक अहम हिस्सा है आलू। और उस आलू को चाहे वो 2 रुपए मिले, 10 रुपए मिले, 50 रुपए मिले या 50 पैसे में मिले, हर कोई ठोक बजा के आलू घर में लाता है खरीद के। जब आलू जैसी चीज़ों को हम ठोकते बजाते हैं, और उस मदरसे को जहां हमारे एक समुदाय विशेष के तमाम नौनिहाल जाते हैं अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और उस मदरसे को अगर रजिस्ट्रेशन कराने की बात होती है, सर्वे होगी, सर्वे के बाद जांच पड़ताल होगा, तमाम बिंदु आप बोले तो मैं बता दूं 12 ऐसे बिंदु हैं जिस पर सर्वे होगा, जांच पड़ताल होगी, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट वहाँ हर जिले के डीएम देंगे, और डीएम के रिपोर्ट पे एसडीएम भी उसकी पूरी धरातल पर जाकर उसकी हकीकत जानेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन कराने की बात हो रही है। तो जब हम एक मामूली सी चीज़ खरीदने जाते हैं और ठोकते बजाते हैं और देखते हैं कि वो कायदे का हो और ख़राब ना हो, तो नौनिहाल की शिक्षा के लिए क्यों ना करें? ये वो सरकार है जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक संविधान लागू कर दिया, जिसने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के एजेंडे के तहत उन सभी गरीब तबके के लोग जो कि अब तक खाद्यान्न के लिए तरसते थे, राशन कार्ड तो बनता था पर वो माफियाओं के हाथ जाता था खाद्यान्न। खाद्य सुरक्षा बिल तो चला आया, लेकिन उसे लागू धरातल पर करने वाली कोई सरकार नहीं आई थी। ये पहली सरकार है जो रोटी, कपड़े और मकान के साथ साथ अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, सबकी चिंता करती है, और उस चिंता में कोई समुदाय नहीं बसता, कोई वर्ग नहीं बसता है। शबनम जी, तो पीड़ा किसे होती है? जिन्होंने आज तक लागू नहीं किया, जिन्होंने आज तक यानी वो बार बार देश को तोड़ने की बात। ठीक है शबनम जी, ये बताइए समुदाय को क्या लगता है आपको मदरसों को फंडिंग कौन करता है? किस वजह से जांच की जा रही है? क्या लगता है आपको आखिर कौन इनकी आर्थिक सहायता कर रहा है, कौन इनको फंडिंग कर रहा है जिसकी वजह से जो है वो जांच करवाई जा रही है? देखिए, मदरसे की फंडिंग को ही लेकर नहीं है, कौन इस मदरसे को चला रहा है, क्या वहाँ पे चलाने के पीछे जो मकसद है उस मकसद को पूरा किया जा रहा है कि नहीं, कहीं हमारे नौनिहाल ठगे तो नहीं जा रहे हैं, कई नौनिहालों को गलत शिक्षा तो नहीं दी जा रही है, अगर फंडिंग हो रही है तो उचित फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या कहीं केवल फंडिंग लेकर उसका बंदरबाट हो जा रहा है। तमाम ऐसे प्रश्न उठते हैं जिन प्रश्नों का सवाल मदरसे में जाने वाले नौनिहाल के जो गार्जियन है उनके भी दिल में आता होगा, क्योंकि देखिए समय बहुमूल्य है। अगर अब तक की सरकारों ने इन सब चीजों को अनदेखा किया तो आज की सरकारों से अनदेखा नहीं करना चाहती, क्योंकि जो कल के नौनिहाल थे वो आज के जवान हैं, और आज के नौनिहाल कल के जवान होंगे, और भारत उसी से मजबूत होगा। किसी समुदाय विशेष को केवल वोट बैंक बनाकर रोटियां सेकने वाली राजनीतिक दल को पीड़ा होती है तो होने दीजिए। अतीफ जी का यही है कि जब शबनम जी अतीफ जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ मदरसों की जांच क्यों करवा रहे हैं? आप अन्य जो संस्थान है उनकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप
वो कैसे कहते हैं कि सिर्फ मदरसा? आपने देखिए तमाम एनजीओज की जांच हुई, तमाम जो सरकारी स्कूल है उसका रेनोवेशन, उसके आधुनिकीकरण के लिए उसका सर्वे हुआ और उस पर काम चलता रहा लगातार। कौन सी ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिस पर हमारी सरकार ने काम नहीं किया? ठीक है, अतीक जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी अतीक जी बोलिए। बोलने वाले कहीं ना कहीं खौफ में हैं, जो सिर्फ मदरसे बोलते हैं वो कहीं ना कहीं खौफ में हैं, क्योंकि उनकी मंशा कुछ और है, इसलिए वो सरकार को बदनाम करने के लिए सिर्फ मदरसा। अगर संविधान के तहत सबको ही है तो मदरसा भी उसके तहत ही है, तो उस पर आपत्ति क्यों, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। ठीक है अतीक जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी भाजपा की प्रवक्ता ने आलू पे पूरा ऐसे पढ़ दिया, पूरा आलू पे ऐसे इन्होंने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मदरसों में जो आप कहते थे कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि कई सालों से आपने उनके ग्रांट रोक रखी, उनका पैसा रोक रखा है। अगर आप उनको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो पैसा क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? दूसरे अगर लोग उनको चंदा देके चला रहे हैं तो आप उनकी फंडिंग को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आवाम उनको फंडिंग कर रही है, हमारे लोग, हम मुसलमान उसको पैसे दे रहे हैं। आप पैसे नहीं देंगे तो क्या बंद हो जाएंगे? आप कई सालों से उनकी फंडिंग रोके हुए हैं। आपने सरकार मदरसों को सरकारी किया था, उसके बाद उसकी आप जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये कह रही कि कन्या से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कौम को जोड़ रखा हुआ है। अरे कहां जोड़ के रखा हुआ है? आपने तो सब तोड़ के रखा हुआ है। आसाम में आप मदरसे गिरा रहे हैं, हमारे आसाम में कितने मदरसे आपने बुलडोज कर दिए हैं। यहाँ बैठ के लंतरानी फर्जी बातें करने से जो है आवाम जो है धोखे में आने वाली नहीं है। आपका मंशा कुछ और है। कहते ना हाथ के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मदरसों को कमजोर करना चाहती है। मदरसे कमजोर होने वाले नहीं है, मदरसों में आलिम पैदा होते हैं, मदरसों में मुल्क पे जान देने वाले लोग पैदा होते हैं। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा मदरसों के लोगों ने जान दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनसंघ के लोगों ने नहीं दी है। आरएसएस के लोगों ने तो अंग्रेजों से माफी मांगी है, खत लिखा है कि हमको माफ कर दीजिए, और बुलबुल के परों पे बैठ के उड़ गए हैं। ठीक है, देखिए नितिन जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अतीक जी ने भी कहा कि सिर्फ जो है मदरसों की ही जांच कहीं ना कहीं उचित नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर पूरा कहा यह जाए कि जो जांच ये पूरा सर्वे करवाया जा रहा है, ये काफ़ी बिंदु है। उन तमाम बिंदुओं को लेकर ये पूरा सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है। तो आखिर ये तो सरकार के निगरानी में होगा ना सर पूरा मदरसा, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है और ख़ासकर तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप देखिए पिछले 5-6 महीने हो गए हैं कि जो मदरसे में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप तो फंडिंग नहीं कर रहे हैं और ख़ासकर आप हमारी फंडिंग पर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अतीक जी ने कहा कि जो तमाम जो लोग हैं वो आम आदमी जो है वो जो है इसकी फंडिंग कर रहे हैं, तो इस पर सवाल जो है वो उठाना सही नहीं है। देखिए शांतनु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमें फंडिंग से दिक्कत नहीं है, आप फंडिंग करिए भाई, पढ़ाई के लिए अगर फंडिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कि सरकार की मंशा भी ऐसी नहीं है। आपको फंडिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई स्कूलों को पढ़ाने की करता है, बहुत से एनजीओ ऐसे कार्य करते हैं जो स्कूल मदरसों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार की मंशा ये नहीं, सरकार की मंशा ये है कि ये जो फंडिंग की जा रही है, इस फंडिंग के पीछे क्या सिर्फ पढ़ाई ही मोटिव है या कोई और भी मोटिव है? अगर ये पढ़ाई के लिए फंडिंग की जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इसका समर्थन करते हैं, पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि हमारे बच्चों को मोटिव कौन सा है? और कोई मोटिव हो सकता है ना, सरकार बताइए ना सर, कौन सा मोटिव? देखिए ऐसा है, मैं सरकार में तो हूँ नहीं, कैसे सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप कैसे तय करोगे कि कौन मोटिव है? आप कैसे तय करोगे? आप जो बात कह रहे हैं कि 6 महीने से आपके आप कैसे तय करोगे? आप इल्जाम लगा रहे हो, आप साबित करो। नहीं, आप साबित करो, पूरी बात तो सुन लीजिए, आप साबित करिए, पूरी बात तो सुनिए। अतीक जी सुन लेते हैं, अतीक जी पहले सुन लेते हैं, फिर आपका विनम्र है। अरे आप बात तो सुनिए अतीक भाई, साबित करिए ना। अरे अतीक भाई बात सुनिए, मुझे साबित नहीं करना। मदरसों का मोटिव सिर्फ आलिम तय करना है, नहीं करूंगा। मदरसों का मोटिव है आलिम तैयार करना। भाई नहीं, आप गलत नैरेटिव बना रहे हो। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। ऐसा है
अतीक भाई, अगर आपको फंडिंग हो रही है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैंने खुद अभी देखिए डिबेट के शुरू में कहा था कि हमारे मदरसों से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां निकली। मैं खुद इसका समर्थन करता हूँ कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे देश का भविष्य है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये मसला हमारा आपका नहीं है, ये मसला आपका नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि हर मुसलमान बुरा है या हर हिंदू अच्छा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 1947 में जो लड़ाई लड़ी या सिर्फ हमने लड़ी, नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तानियों ने लड़ी, वो किसी जात विशेष के नहीं थे, वो आरएसएस से या मुस्लिम वर्ग से नहीं थे, वो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने सबने मिलकर लड़ी। तो किसी एक वर्ग को ये कहना कि मलाई हमने लड़ी, ये गलत बात है। आप इस तरह के वक्तव्य ना कहिए। आप देश को स्वतंत्र हुए 75 साल होने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी, जिसने नहीं लड़ी तो कहा जाएगा ना कि नहीं लड़ी, जिसने लड़ी कहा जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात, ना आप थे ना मैं था। उस समय जो लोग लड़ रहे थे वो हिंदुस्तानी थे, उसको किसी धर्म विशेष से मत जोड़िए, वो किसी धर्म विशेष के लोग नहीं थे। अब हिंदुस्तान आ रहे हैं, जो लड़ाई हमने लड़ी उसमें लाखों हिंदू मरे, लाखों मुसलमान मरे, तब ये पाकिस्तान को प्राप्त हुई है। इस तरह के वक्तव्य बोल के आप लोगों की भावनाओं को नहीं है। बुलबुल के परों पे उड़ने वाले लोग आपके पास में हैं। देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, मैंने नहीं, क्या कहा, आपके पास बुलबुल के परों पे उड़ने वाले लोग हैं। वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा आज बिल्कुल भी नहीं, उस पर बात कीजिए। लेकिन मदरसों के लोगों ने कुर्बानी दी, इसको आप झुठला नहीं सकते। फंडिंग अगर पढ़ाई के लिए झुठला नहीं सकते कि मदरसों के लोगों ने कुर्बानी दी है। लेकिन उन फंडिंग से अगर दूसरे कोई कार्य किया जा रहा है, असामाजिक कार्य किया जा रहा है, तो मैं उसका घोर विरोध करूंगा। और सरकार भी इसकी मंशा भी यही है कि वो फंडिंग अगर सही है, कैसे असामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आप सबको आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बताएं, क्या मदरसे असामाजिक कार्य? अरे भाई, आपकी फंडिंग को अगर जांच हो रही तो होने दीजिए। मदरसे बताएं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बताएं, क्या वो मानती है मदरसों में असामाजिक कार्य हो रहे हैं? आप बता दें, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बताएं कि मदरसों में असामाजिक कार्य हो रहे हैं। कहते हैं कि असामाजिक कार्य हो रहे हैं, आप इस बात को स्वीकार बता दें मुझे। भाजपा के प्रवक्ता बताएं मुझे। भाजपा के प्रवक्ता से आप पूछिए, मेरा कहना आप मत बताइए कि असामाजिक कार्य हो रहा है। आप कैसे बता दोगे असामाजिक कार्य? मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मैं उनसे भी पूछूंगा, मैं शबनम जी से पूछूंगा सवाल। ठीक है, सवाल अतीक जी आप ये बताइए, देखिए आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि अलीगढ़ में एक मदरसे की जो है वो जांच की गई, क्योंकि देखिए टीम जो है वो गठित हो गई है। 10 सितंबर तक का वक्त था, टीम गठित हो गई है और अलीगढ़ में जो है वो मदरसे की जांच की गई। लेकिन वहाँ पर जब जांच हुई तो जो पैसा वहाँ पर आया हुआ था, जो चंदा आया हुआ था या जो भी फंडिंग वहाँ पर आई हुई थी, उसका कोई हिसाब जो है वो मदरसे के लोग नहीं दे पाए। तो सर, अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी, खबरें सामने आएगी। जी अतीक जी सुनिए, हिसाब न दे पाना इस बात का सबूत नहीं है कि कोई बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं ना सर, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, न रखा हो उसकी जी। लेकिन ये कहना, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा और कैसे आया वो देना पड़ेगा। बिल्कुल यही सवाल। और इसी पर सामाजिक तत्व वहाँ काम कर रहे हैं या कोई और मंशा है, ये गलत है। देखिए, अगर आप कोई संस्थान चला रहे हैं तो अगर उस पर सरकार की नजर है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उसको भी सरकार को हक है ना सर कि उसका सर्वे करवाया जा सकता है। मदरसे का सर्वे हो रहा है और उसको अगर वहां पर जांच की गई, वहां पर जो पैसा मिला है, उसका जो चंदा मिला है, उसका अगर कोई हिसाब किताब नहीं दे पाएगा तो सर सवाल तो खड़े होंगे ही ना कि आखिर ये पैसा जो है वो कहां से आया है। इसको किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में मत लीजिएगा। मंदिरों की आप क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? आप आप कहिए ना जांच करने के लिए, आप तो कह रहे हैं, कहिए सरकार से, आप कहिए ना, हम तो सरकार से कहिए कि जांच करें। मैं तो कह रहा हूं सामने भाजपा की प्रवक्ता बैठी, मैं कह रहा हूं कराना सब कहना चाहूंगा शांतनु भाई। अभी एक लेवाना कांड हुआ था, आपको पता होगा, लेवाना होटल का कांड हुआ था, उसमें आग लग गई थी। उस आग लगने में 4-5 लोगों की मृत्यु भी हुई। उसके क्या इफेक्ट आया कि सरकार ने सारे होटलों पे जांच बैठा दी। यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि मान लीजिए अगर किसी मदरसे में इस प्रकार की कोई असामाजिक कार्य होता है तो उसके लिए जांच तो सब पे बैठाई जाएगी ना कि आखिर एक होटल में जैसे कोई कार्य नहीं हुआ, उसने फायर के सही सिस्टम नहीं रखे थे, तो जांच सब पे हुई। ये सरकार की नाकामी है ना। लिवाना में जो आग लगी वो सरकार की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6 साल हो गए, योगी जी को 6 साल है और लिवाना जैसे होटल चल रहे थे, कोई जांच कराई नहीं उन्होंने। जब आग लगी तब जाके, अरे जब घटना होगी, जब कोई मरेगा तब योगी जी जागेंगे, तब बुलडोजर चलाएंगे। 6 साल तक सोते रहे, 6 साल तक सोते रहे, जब कोई कांड होता है 6 साल तक सोते रहे, अब जागे हैं जाके, पहले जाग गई। जब 2-4 और मर जाते उसके बाद जांचते। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। 6 साल तक जांच नहीं करी किसी होटल की, सिक्योरिटी की कोई जांच नहीं करी। आप ये बात कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ सरकार की मंशा यही है लिबाना कि में आग कोई लगी ऐसा जनाब, कार्य ना लिबाना हो। में आग लगी उससे 6 पहले सारी जांचें साल करा 5 ले। साल योगी 5 साल योगी सरकार चली आई है, उसके बाद ये 6ठा साल चल रहा है। योगी सरकार ने क्यों नहीं जांच कराई उसकी कि कैसे आग लग गई लिबाना में? सरकार की नाकामी है ना। इसमें तो आपका आपत्ति है। ठीक है तो कैसे अतीक जी, कराएं बताइए? अतीक जी देखिए अब 6 साल में क्यों नहीं कराई? अरे वो तो लोग आप जो करा मर रही हैं, गए, जनता 3 को लोग तो मरे, सवेरा उसका वापसी भाई। जिम्मेदार ठीक कौन है। है? सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? ठीक है देखिए साल आप हो गए भागवत आपके जो गीता तमाम बैठिए सवाल है आप। अतीक जी उनका सवाल जो है उनके जवाब जो है वो हम शबनम जी से लेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद शबनम जी से आपके जो जितने भी सवाल हैं उनका जवाब लेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और हाथी होते हैं।